सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं रूस पर यूक्रेन के उस ड्रोन प्रहार की जिसने करीब 23 वर्ष पहले हुए ऐसे ही हमले की याद दिला दी, जिससे खुद को सुपर पावर और सुपर सुरक्षित मानने वाला अमेरिका हिल गया था, जो अमेरिका के इतिहास में अब तक हुए बड़े और विध्वंसक हमलों में गिना जाता है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आज 11 सितंबर नहीं है, फिर भी अमेरिका पर हुए 9/11 हमले का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम आपको 2 तस्वीरों से देते हैं, जिसको देखने के बाद आप भी एक बार जरूर कहेंगे कि ये वाकई हमला हूबहू अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक जैसा ही है। दोनों तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जब आज से ठीक 22 वर्ष 11 महीने 15 दिन पहले 11 सितंबर 2001 को 2 अमेरिकी यात्री विमानों से न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतों पर अटैक किया गया था। अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की इमारतों पर हमले के तौर पर किया था। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे मनहूस मंगलवार था। आज रूस के लिए सबसे विध्वंसक सोमवार रहा। वैसे तो पिछले 2.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन में बम, मिसाइल, टैंक और ड्रोन वाली बारूदी लड़ाई चल रही है, लेकिन रूस के सारातोव शहर में जो हुआ उसे आप यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं। 38 मंजिला इमारत पर ड्रोन से अटैक किया गया। रूस की जिस इमारत को यूक्रेन ने टारगेट किया वो सारातोव शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत का नाम है वोल्गा स्काई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये 38 मंजिला इमारत है। ड्रोन हमले से रिहायशी इमारत को भारी नुकसान हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि सारातोव में ड्रोन हमले को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया। ये रूस की सुरक्षा व्यवस्था की कितनी बड़ी नाकामी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रूस के बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर अंदर ड्रोन से इस रिहायशी इमारत को तहस नहस कर दिया गया। ड्रोन अटैक से इमारत के 3 फ्लोर को भारी नुकसान पहुंचा है। इमारत की कार पार्किंग में भी ड्रोन का मलबा गिरा। हालांकि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ये इमारत तो नहीं गिरी, लेकिन 5 से 6 फ्लोर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक महिला बुरी तरह से जख्मी भी हुई है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये सोचकर सुकून की सांस जरूर ले रहे होंगे कि यह अटैक 9/11 जैसा जरूर था, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ। आपको अमेरिका पर हुए ऐसे ही हमले का करीब 23 वर्ष पुराना वीडियो भी दिखाते हैं। 4 विमानों से अमेरिका पर अटैक वाली वो वीडियो फाइल आज खोलते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी। 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि पहला विमान अमेरिका के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से जाकर टकराया। इसके बाद दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और शहर धुएं के गुबार से भर गया था। कुछ देर के अंदर 110 मंजिल की इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। इसकी थोड़ी देर बाद 9:37 पर तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया था, जबकि चौथे विमान से 10:03 पर हमला किया गया था। अब 9/11 जैसे हमले के बाद रूस यूक्रेन जंग और भी विस्फोटक हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर नए सिरे से हमले करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में बम बरसाए। यूक्रेन के कीव, खार्किव, विनित्सिया, क्रिविरी, ज़ैपोरिज़िया, ओडेसा, डेनिप्रो और दूसरे शहरों को टारगेट किया गया है। रूस मिसाइल, बॉम्बर और आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को न सिर्फ जोरदार जवाब दे रहा है, बल्कि शहर शहर रूस की सेना अटैक कर रही है। खार्किव के मेयर ने भी इसकी पुष्टि की है। रूस की ओर से रूसी बॉम्बर, एयरक्राफ्ट और सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया है। रूस के हमलों के बाद अब यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे यूक्रेन में वॉर सायरन गूंज रहे हैं। कीव समेत यूक्रेन के 19 शहरों में सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को शेल्टर्स और बंकर्स में रहने के निर्देश दिए गए हैं। रूसी हमले से कीव में ज्यादा दहशत है। लोग शेल्टर्स में छिपे हुए हैं। कीव के अंडरग्राउंड सबवे और मेट्रो स्टेशंस में बड़ी संख्या में लोग छिपे हैं। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь!
रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच TV9 भारतवर्ष वॉर जोन में मौजूद है। TV9 संवाददाता विपिन चौबे यूक्रेन के खार्किव में पहुंचे, जहां एक साथ कई इलाकों में रूसी मिसाइल के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। खार्किव के कई मिसाइल लॉन्च पैड्स रूसी हमले में तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के बंकर से आपको TV9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि इस वक्त यूक्रेन में कितनी दहशत है। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! बिना वक्त जाए किए जल्दी से हम उस सेवरोडोनेट्स्क ब्रिज पर लाकर दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त किसी की भी मौजूदगी नहीं है। यहां सिर्फ सेना को आने की इजाजत है या फिर TV9 भारतवर्ष इस वक्त वहां पहुंचा। टूटा हुआ ब्रिज आपको नजर आएगा सामने, सेवरोडोनेट्स्क का वो इलाका, वो ब्रिज जिसने यूक्रेन को बचा दिया। इस ब्रिज को तोड़ने से जो रशियन फोर्सेस, सामने का इलाका रशिया का है, यहां से कुछ किलोमीटर की मौजूदगी, और ये आखिरी गांव है यूक्रेन का। इसके बाद रशिया की टेरिटरी शुरू हो जाती है। फरवरी 2022 में जब पहला हमला हुआ खार्किव में, क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके डोनेट्स्क हो, खार्किव हो, मारिउपोल हो, लुहांस्क हो, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस इलाके को खाली कराया गया और इस ब्रिज को तोड़ते हुए रशियन फोर्स जो टैंक्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस के साथ यहां पर आ रही थी, उसको रोक दिया गया। ये पूरा इलाका कहा जाता है कि लैंडमाइन से पूरा फुल ऑन था, और अब वो ब्रिज की तस्वीर देखिए जिसको तोड़कर यूक्रेन को बचाया गया। उस ब्रिज के निचले इलाके में है, यहीं पर माइंस को लगाया गया और ब्रिज को उड़ा दिया गया। सबसे पहले पेड़ों के अंदर इस तरह की चौकियों को बनाया जाता है, और इन चौकियों को कैसे जालियों से ढका गया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, अब इस तरह की जालियां लगाई गई है कि ऊपर से अगर ड्रोन से ये चौकी, ये बूथ, ये इलाका, ये बंकर अगर आइडेंटिफाइड भी कर लिया गया तो फिर यहां पर बम ना गिर सके। और उस बम को इस तरह की जालियां लगाई गई हैं, जो जालियां इसको रोक लेती हैं। ये बंकर में जाने का रास्ता दिखा रहा हूं, कैसे नाले बनाए गए हैं, और इन्हीं नालों में छिपते छिपाते इस तरह से दुश्मन से बचते हुए कैसे फोर्सेस देखिए अपने बंकर में दाखिल होती हैं। ये बंकर में जाने का रास्ता। ये अब अंदर बंकर की तस्वीर है। अगर मैं अंदर जाकर छिप जाऊं तो दिन के उजाले में भी मेरे कैमरे की अगर लाइट ना जले तो आप जज नहीं कर सकते हैं कि अंदर कोई हो सकता है। जैसे ही दुश्मन की आहट मिलती है, इसी तरह के बंकरों से फौजें निकलती हैं बाहर की तरफ, और उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट, क्योंकि अंदर अब जगह नहीं।